भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो पैसों के लेन देन को लेकर है। क्योंकि परमात्मा ने हमें जो भी कुछ देना था, ज्ञान, ध्यान, बुद्धि, विश्वास, सब कुछ दे दिया परमात्मा ने। अब यदि कोई कमी रहेगी तो आप और हमारे विश्वास की कमी रहेगी। गुरुदेव के प्रति विश्वास, भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास, बस इन चीजों की कमी रहेगी। बाकी परमात्मा ने अपनी तरफ से जो भी कुछ देना था सब कुछ उन्होंने दे दिया। अब उनके पास देने को कुछ भी बाकी नहीं है। अंतिम वस्तु केवल एक सार शब्द है, और सार शब्द केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ही सार शब्द है, उनका नाम ही सार शब्द है। कबीर नाम ही सार शब्द है, सतगुरु रामपाल जी नाम ही सार शब्द है। कहने का मतलब है, जिसने अपने गुरुदेव को परमात्मा के रूप में जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, मन कर्म वचन से, दिलो जान से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उनको मान लिया कि मेरे गुरु के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई कबीर परमात्मा नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ही हैं, जो एक सेकंड में सतलोक पहुंच जाते हैं, एक सेकंड में पाताल लोक पहुंच जाते हैं, एक सेकंड में अक्षर पुरुष के लोक में पहुंच जाते हैं, एक सेकंड में सर्व ब्रह्मांडों में, अनगिनित ब्रह्मांडों में अनगिनित रूप बना के परमात्मा लीला करते हैं। बस इतना हमने जानना है, और एकमात्र उन्हीं की पूजा, उन्हीं के प्रति हमारी श्रद्धा, निष्ठा, लगन, हमारी हर प्रकार की सांसारिक या भौतिक डिमांड, सब कुछ अपने गुरु जी से। उसको कहते हैं पतिव्रता पद। और इस पतिव्रता पद पे जिस दिन हम आ जाएंगे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं फिर उस आत्मा का मोक्ष निश्चित है। उसके आत्म कल्याण के मार्ग में ये काल किसी प्रकार का कोई भी रोड़ा नहीं अटका सकता। तो अब हमने कितनी सावधानियां बरत के आगे चलना है। और गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठकर आज हमारी जो परीक्षा ले रहे हैं, ज्ञान की, विवेक की, विश्वास की, ध्यान की, परमात्मा हमसे और क्या चाहते हैं, परमात्मा हमें और कितना आगे पहुंचाना चाहते हैं, हमें कैसा भगत बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या क्या योग्यता, क्या क्या गुणवत्ता परमात्मा देखना चाहते हैं। साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने अपना वो काम करना है। वो संदेश भगत आत्माओं तक परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से ही पहुंचाने हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो भाई और बहनों, आज हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से, जो कि यथार्थ है, सत्य है, और हमने शिक्षा लेनी है, बहुत गहन विचार करना है कि अब ये काल हम भाई बहनों से किसी भी प्रकार की जरा से भी त्रुटि ना करवा दे। यानी हम गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से, एक दूसरे भाई बहनों की साध संगति से हम इतने दृढ़ और विश्वासी हो जाएं कि काल हमें किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, चाहे आपस में भक्तों में कुप्रेरणा करनी हो, चाहे जगत के माध्यम से, चाहे रिश्तेदारों के माध्यम से, चाहे आपस में पति पत्नी के माध्यम से, किसी भी प्रकार से काल अब हमें ना ठग सके, हमें वो मूर्ख ना बना सके, हमारे विश्वास को ना तोड़ सके, हमसे वो ऐसा कोई भी कुकर्म ना करवा सके जिस कुकर्म के चलते हमारे गुरुदेव हमसे नाराज हो जाएं। कि देखो, मैंने सन 1994 से गांव गांव जाकर लोगों से गुंडा और गुंडा कहलवा कर 2-2 बार की जेल सहन करके, इतना संघर्ष करके इन आत्माओं को मैं यहां तक लेके आया, इतना ज्ञान दिया, और आज भी ये काल की गोद में बैठे हैं। आज भी ये मुझे नाराज करने वाले ही कर्म कर रहे हैं। ये मौका अब हमने बिल्कुल भी नहीं देना है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अंत तक देखिएगा, और अंत में हम सभी भाई बहन मिलकर आज एक संकल्प करेंगे, जो संकल्प बहुत जरूरी है। और जिन जिन आत्माओं ने यह संकल्प आज कर लिया, बिल्कुल आत्मा से, देखा देखी नहीं, एक दूसरे की देखा देखी नहीं, भक्ति मार्ग में देखा देखी नहीं चलती है। आपकी आत्मा स्वीकार करे आज का पूरा वीडियो देखकर, तो ही आपने वो संकल्प करना है, अन्यथा नहीं। कुछ दिन पहले आप सभी भाई बहनों को ध्यान हो, बंगाल से अपने सुरजीत भगत जी हैं, उनका एक घंटे का वीडियो मैंने आप सभी भाई बहनों को ग्रुपों में डाला था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी भक्तमती, जो वर्तमान में उनकी बहन के रूप में है, उनके पैर में चोट आ गई थी, और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और हम परमात्मा से ही अर्ज करेंगे, परमात्मा से ही हम उम्मीद करते हैं कि परमात्मा ही जो है बहन के पैर को
सच्चाई भाई और बहनों, नेट आज थोड़ा स्लो है। परमात्मा दया करें वीडियो बन जाए। तो वीडियो आप सभी भाई बहनों ने देखा था, भगत जी ने वीडियो डाला था और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ करेंगे परमात्मा ही करेंगे, हम परमात्मा के आश्रित रहेंगे। वीडियो दास ने आप सभी भाई बहनों को ग्रुप में भेजा। आज हम उसी वीडियो पे भाई और बहनों चर्चा करेंगे। देखो, हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। हम सब भगत हैं, हम सब जीव हैं, हम सब गलतियों के पुतले हैं। गलतियां मुजदास से भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भक्तों से भी होती आई हैं, वर्तमान में भी हो रही हैं। लेकिन अब आगे हमने इस मन को गलतियां करने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं देनी है। इसलिए जिस भी भगत के विषय में आज मैं बातें करूंगा, उन भक्तों के प्रति हमने किसी भी प्रकार का कोई द्वेष अपने मन में नहीं रखना है। हमने केवल शिक्षा लेनी है, हमने समझना है कि हे परमात्मा, ऐसी गलतियां ये काल मन में कुप्रेरणा करके हमसे ना करवा दे। हमने परमात्मा से अरदास करनी है, अर्ज करनी है, वीडियो से हमने शिक्षा लेनी है। तो वो परमात्मा के ऊपर डिपेंड होकर बैठ गए कि ना हम हॉस्पिटल में जाएंगे, ना कोई इलाज कराएंगे, ना हम कोई गोली दवाई खाएंगे। और सुरजीत भगत जी अपना छोटा मोटा कोई कपड़े की दुकान पे काम किया करते थे, वो काम भी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि घर का काम भक्तमती कर नहीं पाती थी, बच्चा उनका छोटा है, इसलिए वो भी अपने घर पर ही बैठ गए। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाला, वीडियो दास ने ग्रुपों में डाला और उस वीडियो में उन्होंने काफी कुछ बातें बोली अपने विषय में कि भाई मेरा नौकरी छूट गई है, अब मेरे पास में कोई काम वगैरह नहीं है, कहां से घर का खर्चा चलेगा परमात्मा जाने, मेरे ऊपर इतने रुपए का जो है कर्जा चढ़ा हुआ है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। भक्तमती के बारे में भी उन्होंने कि उनके पैर में प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई, ऐसा ऐसा हो गया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। हम सब भक्तों ने उस वीडियो को जो है वो सुना। उसके बाद में कुछ एक भक्तों ने उनसे संपर्क किया सुरजीत भगत जी से और उनकी कुछ आर्थिक जो है वो मदद भी की। उनकी खुद की बहन है, उनके खुद के जीजाजी हैं, दोनों परमात्मा के उपदेशी हैं। उसकी बहन और उसके जीजाजी आए और वो उनके घर पर आकर कुछ चावल, कुछ राशन और कुछ साग सब्जी वगैरह 10, 15, 20 दिन का जैसा भी था, उन्होंने उनके जो है मदद की। कुछ एक हमारे भगत भाई बहन भी थे, दो चार, जिन्होंने भी उनकी जो है 10-15 हजार रुपए की आर्थिक मदद उनकी की। अब देखो, काल क्या खेल खेलता है। काल ऐसे आत्मा को नीचे गिराता है। काल इस प्रकार से गलतियां करवाने का पूरा प्रयास करेगा। अब काल पूरी तरह से हाथ धो के साथ संगत वालों के पीछे पड़ेगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे नहीं पड़ेगा। उनको तो वर्षों पहले मर्यादाओं से, भक्ति विधान से, गुरुजी के दिल से दूर कर रखा है। गुरुजी का परिवार और मैनेजमेंट तो सन 2014 के पहले से ही गुरुजी की नजरों में नीचे जो है वो गिर चुके थे, मान मर्यादाओं से नीचे गिर चुके थे। तभी तो बरवाला कांड हुआ, वरना हमारे परमात्मा थोड़ा ना ऐसा कोई कुकर्म करेंगे, कोई गलती करेंगे। 5-5 भक्तों का मर्डर हमारे भगवान थोड़ा ना करेंगे। भक्तों को काले कपड़े पहना के, हाथों में लठ पत्थर, बंदूक, पेट्रोल, बम दे के हमारे भगवान थोड़े ना कहेंगे कि तुम इन पुलिस वालों को मारो, मैं तारीख पे नहीं जाऊंगा। परमात्मा संविधान तोड़ेगा तो फिर उस परमात्मा का संविधान कौन मानेगा? वो पुलिस वाले भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, इधर भी परमात्मा के बच्चे थे। तो सारा का सारा जो खेल था जो बरवाला कांड का, ये गुरुदेव के उस परिवार को निमित्त बना के और उस परिवार के पीछे आंख बंद करके जितने भी कोऑर्डिनेटर लोग थे, उन सबको निमित्त बना के उसने वो कांड करवाया, जिसके चलते परमात्मा तो उसी समय से इस मैनेजमेंट को अपने दिलो दिमाग से नीचे उतार चुके हैं। ये तो केवल इनकी परमात्मा की संगत में रह के थोड़ी बहुत जो भक्ति की गई है, जो सेवा इन्होंने की है, जो दान धर्म किया गया है, उसकी एवज में इनकी बैटरी अभी चार्ज है। बाकी गुरुदेव भगवान की तरफ से इनके ऊपर रत्ती भर भी आशीर्वाद नहीं है। इसलिए ये काल उनके पीछे नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो नीचे गिर चुके हैं, वो अपना ये जीवन तो बर्बाद कर चुके हैं। अब काल को पता है कि ये साथ संगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, अब ये हैं सच्चे मुच्चे, ये बचे हुए हैं। अब इनको तोड़ने का प्रयास किया जाए तो किस प्रकार से वो ठगेगा। अब सुरजीत भगत जी के पास में जितनी उनको आवश्यकता थी एक भगत होने के नाते, उतनी आर्थिक मदद कुछ भगत भाई बहनों के माध्यम से उनके पास में आ चुकी थी। क्योंकि देखो, उनका खुद का मकान है तो उनका कोई रेंट नहीं लगता। परिवार में केवल सुरजीत भगत जी हैं, उनकी जो भगतमती है वो है, उनका एक बच्चा है, 3 मेंबर हैं। और बाकी हमारा कोई खर्चा है नहीं, ना कोई शादी का, ना भात का, ना छुचक का, ना कोई जन्मदिन का, ना तेरी का, ना मेरी का।
ना कोई अच्छा खाने का, ना कोई अच्छा पहनने का, और फालतू का हमारा कोई शौक नहीं है। ठीक है, केवल उनका रसोई का खर्चा, मोबाइल का कोई रिचार्ज वगैरह महीने का 200-300 रुपए का। और उन्होंने अपनी ऑडियो में कहा कि हमारे को परमात्मा ने आकर जो है वो दर्शन दिए, और मालिक ने कहा कि बेटा 1.5 महीने के आसपास का समय लगेगा टोटल, इसका पैर ठीक हो जाएगा। तो उनका खर्चा यदि अपन मान के चलें, आप उनका महीने का 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा मान लीजिए। और भगत भाई बहनों ने उसकी वीडियो सुनने के बाद में, ऑडियो सुनने के बाद में, उनको कम से कम 15 से 20 हजार रुपए के बीच में, यानी उनकी बहन ने उनको जो भी राशन पानी वगैरह दिया वो मिलाकर, और कुछ एक भक्तों ने उनको जो आर्थिक मदद की वो मिलाकर 15 से 20 हजार रुपए का उनके पास में जुगाड़ हो चुका था। यानी 1.5 महीने का टाइम उनको जो परमात्मा ने दिया था, तो 1.5 महीने का राशन पानी की व्यवस्था भी परमात्मा ने किसी न किसी तरीके से उनको पूरी जो है वो करवा दी थी कि भाई 1.5 महीने के बाद ये अपने काम पे चले जाएंगे, बहन ठीक होकर अपना छोटा मोटा अपना जो परिवार का काम है वो करने लग जाएगी, बस। अब उसके बाद भाई और बहनों देखो काल ठगता कैसे है, क्योंकि ऑडियो तो सभी भगत भाई बहनों ने सुनी, हजारों ने सुनी। अब परमात्मा के बच्चे हैं, जब से ये ज्ञान प्राप्त किया है तो दया धर्म तो हमारे अंदर आ ही जाता है। अब उस ऑडियो को सुन के, और हमारी पंजाब के शहर का मुझे पता नहीं बहन जी का, गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर से हमारी एक बहन है, उस बहन ने वो ऑडियो सुनी, और सुनने के बाद में उस बहन ने सुरजीत भगत जी से संपर्क किया उनके नंबर पर, और बहन ने कहा कि भगत भाई मैं आपकी कुछ मदद करना चाहती हूं। तो सुरजीत भगत जी ने कहा कि ठीक है बहन, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, जैसे भी मुझे प्रेरणा होगी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी सुरजीत भगत जी से बात की थी कल, तो मेरी उनसे 1.5 घंटे बातचीत हुई है। तो सारी बातों की जानकारी लेने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि दास भी कुछ उल्टा सीधा बोल के परमात्मा का दोषी ना हो जाए। तो सुरजीत भगत जी ने कहा कि बहन मैं परमात्मा से अर्ज करूंगा, जैसे ही परमात्मा प्रेरणा करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहीं से भाई और बहनों काल प्रेरणा शुरू हो गई, क्योंकि सुरजीत भगत जी के पास में 1.5 महीने का पूरा राशन का जुगाड़ उनके पास आ चुका था। उसके बावजूद उन्होंने बहन को यह कहना कि मैं परमात्मा से अर्ज करूंगा, मैं परमात्मा से पूछूंगा, अगर मुझे प्रेरणा होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि देखो हमने अंतोगत्वा परमात्मा के सत्संगों को आधार बनाना ही पड़ेगा। अगर हम भी वही गलती करेंगे कि सत्संग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे, आगे शेयर कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा सत्संगों के माध्यम से हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं, हमें बनाना कैसा चाहते हैं, हमारे अंदर क्या देखना चाहते हैं परमात्मा हर प्रकार से हमारी परीक्षा लेगा। परमात्मा हमें गरीबी का जीवन देकर भी परीक्षा लेगा कि ये गरीबी में, निर्धनता में टूटता है या नहीं टूटता है, मेरे ऊपर अविश्वास करता है या नहीं करता है। क्योंकि जब भगत को निर्धनता से नाम दीक्षा लेने के बाद में जब उसको गुजरना पड़ता है, तो वो परमात्मा की तरफ से परीक्षा होती है। और भगत को ऐसी स्थिति में जगत वाले, रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, बच्चे यदि अनुपदेशी हैं तो वो, माता पिता अनुपदेशी हैं तो वो ताने मारेंगे। कोशिश ये होगी काल की कि ये भक्ति छोड़ दे, दुखी होके, परेशान होके, या मन में कोई शंका ला बैठे, अपने गुरुजी के प्रति मन में दोष पैदा कर ले कि गुरुजी तो ऐसे ऐसे भक्तों के इंटरव्यू सुनाते हैं, गुरुजी तो ऐसे ऐसे कहते हैं कि नाम लेते हैं ऐसे सुख हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मेरे तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा, मेरे को इतना दिन हो गया। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है परमात्मा की तरफ से, और काल हमें तोड़ने का प्रयास करता है अपनी प्रेरणा से। तो अब क्या हुआ, अब यहां पे सुरजीत भगत जी गलती कर बैठे। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे साधु न भूखा जाए। बस भगत को इतना ही मांगना चाहिए, बाकी पैसा घर में आएगा तो बकवाद करेगा, परेशानियां शुरू कर देगा, भगवान में धीरे धीरे विश्वास को कम करना शुरू कर देगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। हे भगवान, ऐसा थोड़ा बहुत दुख, परेशानी, संकट, ऐसी ठूठा हमारे जीवन में जो है वो बनी रहनी चाहिए, जिससे भगवान वो संकट आते ही, वो परेशानियां आते ही, वो समस्या याद आते ही भगवान हमें सबसे पहले आपकी याद आई कि हे गुरुदेव भगवान, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई समाज है, ना मेरे कोई भाई बंधु है,
ना मेरा कोई यार दोस्त है। परमात्मा, मैं तो आपके प्रति समर्पित हो चुका हूं, आपसे नाम दीक्षा लेके, आपके ज्ञान को सुन के। बंदी छोड़, मुझे हर सुख दुख में आप जो है वो दिखाई देते हो। मेरी केवल आप ही से एकमात्र उम्मीद है। तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो हमें परमात्मा याद आएगा, और परमात्मा भी यही चाहते हैं। तो यहां सुरजीत भगत जी थोड़ी सी गलती कर बैठे। परमात्मा ने उनकी जितनी आवश्यकता थी उतनी उनकी मदद उन्होंने करवाई। उसके बाद उस बहन का फोन आया। अब ये परीक्षा उस बहन की भी थी, आपको बताएंगे आगे वीडियो में बहन की परीक्षा कैसे थी। बाकी भक्तों ने जो मदद की उनकी भी परीक्षा थी, और सुरजीत भगत जी की भी परीक्षा थी, सुरजीत भगत जी की भक्तमती की भी परीक्षा थी। ये सारी बातें आप ध्यान रखना भाई और बहनों। तो बहन ने कहा कि भाई मुझे प्रेरणा हुई है कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। तो बोला ठीक है। तो बहन ने सुरजीत भगत जी को शुरुआत में 50,000 रुपए भेज दिए। 50,000 रुपए उनके पास में पहुंच गए। बोला ये आपके राशन पानी के लिए है। उसके बाद में 1-2 दिन बाद में बहन ने कहा कि भगत जी, मैंने ऑडियो में सुना था कि आपके ऊपर कुछ कर्जा वगैरह भी है, तो मैं चाहती हूं कि अब मैं आपका जो कर्जा है मैं उसको उतार दूं। उस समय भी सुरजीत भगत जी ने बहन को मना नहीं किया। देखो काल कैसे हमारे अंदर बैठ के मन रूप में कैसे हमारे को ठगता है, कैसे हमारे अंदर लालच पैदा करता है, हमारे अंदर लोभ पैदा करेगा। भाइयों बहनों, ये सूक्ष्म चाल है काल की, ये सूक्ष्म चाल है काल की, जो इस वीडियो में आज हम सभी भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है। काल आगे से आगे सुरजीत भगत जी को मौका देता चला गया भक्ति को बर्बाद करने के लिए। 50,000 रुपए उन्होंने लिए बहन से राशन पानी के लिए। सबसे पहले गलती उनकी ये, उन्होंने उसी समय बहन को मना कर देना चाहिए था कि बहन, जितनी मुझे आवश्यकता थी मेरे बंदी छोड़ने भगत भाई बहनों को निमित्त बना के पूरी करवा दी। बहन, मालिक ने मुझे सौपन में आकर कहा है, मुझे विश्वास है मेरे भगवान ने कहा तो ऐसा ही होगा। 1.5 महीने में मेरी भक्तमती ठीक हो जाएगी तो हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने आकर कहा है। और 1.5 महीने का परमात्मा ने राशन पानी का भी प्रबंध मेरा जो है वो करवा दिया। उसी समय भगत जी ने परमात्मा के ज्ञान आधार से बहन को तुरंत मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये परीक्षा थी। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, काल ने उनको मौका दिया। तो 50,000 रुपए उन्होंने रख लिए। यानी 50,000 रुपए का मतलब है सुरजीत भगत जी के लिए कम से कम 6-7 महीने का एडवांस में राशन। जबकि वो कथा हमें परमात्मा ने जो सुनाई थी सेठ जी की और भगत की और भक्तमती की, वो सेठ जी सभी को राशन बांट रहा था, क्योंकि सेठ जी को किसी ने बताया था कि अगर तू दान करेगा तो तेरे को जो है परमात्मा जो है वो धन देगा। तो उसने लोगों को दाल चावल ये बांटना शुरू कर दिया, तो सबको बंटवाया। फिर ऐसे वो भगत और भक्तमती ने, यानी एक संत और उसकी वाइफ दोनों ही रहा करते थे एक आश्रम में, उनके पास गए सेठ जी के नौकर और जाकर कहा कि भाई हमारे सेठ जी ने ये आटा दाल चावल नमक लूण मिर्च भेजा है, आप ले लो। उसने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो वो बेचारे वापस आ गए। फिर सेठ जी गए कि भाई तुमने दिया क्यों नहीं? बोले जी उन्होंने लिया नहीं। बोला लेगा क्यों नहीं? चलो मैं चलता हूं। तो सेठ जी वहां गया। सेठ जी ने कहा कि भाई क्या बात है, आप ले क्यों नहीं रहे? हम राशन बांट रहे हैं, ले क्यों नहीं रहे? तो सेठ ने भगत ने अपनी भक्तमती से कहा कि जरा देखना अपने घर पे कितना राशन है। तो उसकी भक्तमती ने अंदर जाकर चेक किया रसोई में और कहा कि हमारे पास में आज रात्रि का राशन पानी है, यानी आज रात को हम खाना बना के खा सकते हैं, इतना अपने पास में है। तो उस भगत ने कहा कि सेठ जी हमें नहीं चाहिए, आप जाइए, हमारे पास में रात्रि का राशन है। तो सेठ ने कहा अरे भोले आदमी, अरे रात का ही है, अरे भाई सुबह खा लियो, सुबह बना के खा लेना। बोला नहीं, सुबह का भगवान देगा, अपने आप देगा, हमें चिंता नहीं है। जिसने पेट दिया है भूख की चिंता उसको है। पो पाटी पगड़ा भैया जागी जिया जून, सब कहों को देत है वो चौंच समाना चून। तो सेठ जी ने मना कर दिया। सेठ ने कहा अरे भगत जी ले लो वरना भूखे मरोगे भूखे। तो भगत जी ने कहा सेठ जी सुन ले कान खोल के, भूखे वो मरते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, वो मरते हैं भूखे। भगत अगर भूखे मरने लग गए तो भगवान को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? परमात्मा कहते हैं जय हमारा भगत पछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। अगर मेरे भगत पे आपत्ति आ गई भक्ति करते करते तो मेरा नाम कौन लेगा?
तो सेठ जी को तो बिल्कुल अचंभा सा हुआ, और उसके बाद की कथा परमात्मा ने हमें समझाई रखी है। फिर सेठ जी भी जो है उनकी बातों को सुन के उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो भी भक्ति मार्ग में जो है लग गया। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, वो जो भगत था और जो भगतमती थी उनको तो संत रामपाल जी भगवान जैसा कोई परम तत्वज्ञानी संत भी नहीं मिला हुआ था। जो ज्ञान, जो सत्संग आज गुरु जी ने हमें दे दिया, वो ज्ञान, वो सत्संग उस समय उनको नहीं था। उसके बावजूद भी उनके विचार देखो कि उनके विचारों को परमात्मा ने आप और हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में पेश किया। तो हमने तो उनसे भी कई दर्जे ऊपर का भगत और भगतमती बनना है। उनसे भी अच्छे ज्ञान वाला, विचारों वाला, अपने गुरु जी के प्रति विश्वास वाला भगत बनना है, तब हमें परमात्मा साथ देंगे। तो सुरजीत भगत जी ने 50,000 रुपए के लिए बहन को यस कर दी, ये पहली गलती। दूसरी गलती, फिर बहन ने उसको कहा कि भैया मैं आपका जो कर्जा है वो भी जो है वो देना चाहती हूं। भगत जी ने उसके लिए भी हां कर दी। तो बहन ने उसको 1.5 लाख रुपए जो है उनके खाते में डाल दिए। वो 1.5 लाख रुपए उनके पास में पहुंच गए। 2 गलती। फिर उधर से बहन को काल ने प्रेरणा की, क्योंकि काल तो चाहता है कि दोनों के कर्म बिगड़े, वो तो सूक्ष्म चाल खेलता है। फिर बहन ने कहा कि भगत जी मुझे प्रेरणा हो रही है कि हर महीने मैं आपको 10-10 हजार रुपए दूंगी, हर महीने मैं आपको 10-10 हजार रुपए डालूंगी, और मुझे प्रेरणा है कि आप सेवा करो आप परमात्मा की। यानी जब सुरजीत भगत जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे यह कहा कि बहन ने मुझे ऐसा कहा कि मुझे परमात्मा ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं कि सुरजीत भगत जी अब आपको आगे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए आपके खाते में डालूंगी और आप केवल अपने परमात्मा की सेवा करो। बहन से मैंने बात करी तो बहन कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो यह कहा था कि जब तक आपकी भक्तिमती ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं 10-10 हजार रुपये आपके खाते में डाल दूंगी। चलो जो भी है, जैसा भी है, लेकिन उस बहन की भी गलती। और इधर से तीसरी बार सुरजीत भगत जी ने फिर उस बहन को यस कर दिया कि ठीक है बहन, आप मेरे खाते में हर महीने 10-10 हजार रुपये डालती रहना। सबसे बड़ी गलती। उसके बाद में सुरजीत भगत जी की जो भगतमती है उनकी गलती। भाई हमें परमात्मा ने महर्षि वाल्मीकि जी की वो कथा सुनाई। रत्नाकर डाकू था जिसने रामायण लिखी थी, पहले वो डाकू था, लोगों को मारता था, पीटता था, लूटता था। एक दिन नारद जी वहां चले गए, घूमते घूमते नारद जी को उसने पकड़ लिया, लूटने का प्रयास किया। तो नारद जी ने कहा कि भाई क्यों अपने कर्म फोड़ रहा है, बोले ज्यादा ज्ञान मत दे। काफी बातें हुई, अंत में नारद जी ने कहा कि तू जो ये कर्म कर रहा है, क्या तेरे बीवी बच्चे उसमें तेरे सहयोगी हैं? अरे भगवान के दरबार में जब तेरा हिसाब किताब होगा तेरे इन कुकर्मों का, रोजी रोटी के लिए जो तू लोगों को मार रहा है, लूट रहा है, तो क्या तेरे बीवी बच्चे, तेरे माँ बाप तेरे सहयोगी होंगे? तेरे वो कर्म बंटवाएंगे? तेरे पाप कर्मों में तेरे रिश्तेदार होंगे? तो उसने कहा कि क्यों नहीं होंगे, मैं उनके लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। बोले एक बार उनसे भी तो जाके पूछ। तो बोला तू भाग जाएगा, बहुत चालाक है। बोला नहीं। तो उसने उसको बांध दिया और बांध के खुद चला गया झोपड़ी में। अपनी पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अगर कल को मेरे इन पाप कर्मों का जब परिणाम भोगने का समय आएगा, क्या तुम मेरे पाप कर्म बंटवाओगी? पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया कि भगत जी, मैंने आपसे शादी करते समय यह वचन लिया था कि जैसा भी रूखा सूखा आप मेरे को लाके दोगे मैं आपको भोजन बना के दूंगी। मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरे लिए चोरी करना, डकैती करना, लोगों को ठगना, लूटना, मारना। आपके कर्म है, आप भोगोगे, मैं क्यों भोगूंगी? उसी समय भाई साहब ढीले हो गए, लड़खड़ाते पैरों से अपने बाप के पास में आए। बाप को भी उसने यही शब्द कहे। तो बाप ने कहा कि बेटा ये तो तेरी कमाई है, मैं कैसे बंटवा सकता हूं? जो तू कर्म कर रहा है वो तेरी कमाई है, बेटा तेरे को भोगने पड़ेंगे। ढीला हो गया, बेटे के पास में गया। तो बेटे ने कहा कि पिताजी देखो, अभी मेरी उम्र छोटी है, मैं आपके ऊपर आश्रित हूं। जिस दिन मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा मैं तेरी इस पाप की कमाई को थूकूंगा भी नहीं, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, इसलिए ये कमाई खाना मेरी मजबूरी है। भाई साहब ढीला हो गया बिल्कुल। 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में पूरा किया और जाके उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज बस पूछो मत, मुझे उपदेश दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, मेरा आत्म कल्याण करवाना है। आगे की कहानी हमें गुरुदेव ने बता रखी है, हमने केवल शॉर्ट में चलना है। तो सुरजीत भगत की भक्तमती को भी इन सब बातों का पता होगा, ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि वो भी उनसे पूछेगी कि भाई अपना खर्चा पानी कहां से चलेगा, कैसे चलेगा, मैं खाट में पड़ गई, तुम काम पे नहीं जाओगे। तो अवश्य सुरजीत भगत जी ने ये सारी बातें अपनी भक्तमती को भी बताई होगी, और भक्तमती ने यदि किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो भक्तमती भी उतनी दोषी है जितनी सुरजीत भगत जी, जितनी वो पंजाब वाली बहन। अन्यथा भक्तमती को समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ज्ञान आधार से उनको जो है वो सलाह देनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के हम पूरक हैं। अगर भगत गलती कर रहा है तो भक्तमती ने समझाना चाहिए, भक्तमती गलती कर रही है तो भगत ने टोकना चाहिए। इसलिए तो परमात्मा ने हमें एक फैमिली के अंदर जो है बांध के रखा हुआ है, और फिर हम जो है हम उपदेशी भी हम सारे। तो कुल मिला के ये हिस्ट्री है, ये कहानी आपको पहले बतानी बहुत जरूरी थी, ताकि आगे जब हम ज्ञान आधार से बात करें तो सारी चीजें हमारे जो है वो समझ में आ जाए। अब क्या क्या गलतियां हुई हैं, और ऐसी नौबत यदि आप और हमारी आ जाए तो हमने क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या हमने इस पूरी कहानी से, पूरा वीडियो देख के हमने एक जो है वो शिक्षा लेनी है। अब एक तरफ हमारे सुरजीत भगत जी पूरी तरह से आश्रित हो रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर। उनको अपनी भक्तमती के पैर का दर्द भी नहीं दिखाई दिया, भले उनकी भक्तमती की भी इसमें सहमति थी कि ठीक है भाई, हम इलाज नहीं करवाएंगे, परमात्मा ही ठीक करेंगे। तो एक तरफ तो वो पूरा परिवार यानी सुरजीत भगत जी अपनी भक्तमती के इलाज के लिए परमात्मा पे आश्रित है कि जो भी कुछ करेंगे मेरे बंदी छोड़ करेंगे, मैं तो उनके आश्रित हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। यानी कहने का मतलब है मैं किसी की मदद नहीं लूंगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, इलाज करवाना भी एक मदद है। तो पूरी तरह से वो अपने गुरुजी पर आश्रित, उसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, जो वो काम करते थे कपड़े की दुकान पर। उनका जो परिवार का जो सिस्टम था वो भी डामाडोल सा हो ही जाता भाई, जो काम औरत कर सकती वो जो है पति और बच्चे नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब भाइयों ध्यान देना, काल हमें कहां ठगता है, और हमारे दिमाग में भी ये बातें नहीं आने देता कि तू क्या कर रहा है। हमारी जो है करनी और कथनी में कितना जो है वो अंतर कर देता है। तो एक तरफ तो वो फैमिली हर प्रकार से अपने गुरुजी पर आश्रित है, कहने का मतलब है सुरजीत भगत जी इलाज के लिए तो भगवान पे आश्रित है, गुरुजी पर आश्रित है, और रसोई के खर्चे के लिए, अपना पेट भरने के लिए और अपना जो कर्जा है उसको उतारने के लिए भगत के ऊपर आश्रित हो रहा है। उस बहन से वो आर्थिक मदद स्वीकार करना, अपना वो कर्जा उतारना, फिर हर महीने अपनी रसोई का खर्चा जो है वो चलाना, यानी उन चीजों के लिए तो हम अपने गुरु बहन भाइयों के ऊपर आश्रित हो रहे हैं, और इलाज के लिए हम भगवान पे आश्रित हो रहे हैं। नहीं, भगवान ने कहा कि एडी से लेके चोटी तक, सुई से लेके हाथी तक, जन्म से लेके मौत तक हमने अपने गुरुजी पर ही आश्रित होना पड़ेगा। हमें परमात्मा ने द्रौपदी का उदाहरण दिया, और परमात्मा ने कहा कि यह बंदी छोड़ का एक नियम है, एक रूल है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा उस समय तक भगत की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। ये भक्तों के लिए बताया परमात्मा ने, जगत के लिए नहीं बताया, क्योंकि जगत को उनके संस्कार मिलते हैं, और उनके संस्कार में जैसा है उनको मिलेगा, चाहे वो नियम में रहें ना रहें, भक्ति करें ना करें, चाहे वो अपने रिश्तेदारों पे आश्रित रहें, चाहे जो भक्ति कर रहे हैं उस देवता पे आश्रित रहें, जगत का जैसा संस्कार है वैसा उनको मिलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि भक्तों के लिए है ये उदाहरण, जगत के लिए नहीं है जो उपदेश ले लेते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि द्रौपदी अपने पांचों पतियों के ऊपर आश्रित थी। जब पांचों पांडव जुए में हार गए थे और दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाके अपनी दासी को पकड़ के ले आ, उसको नंगा करेंगे, क्योंकि जुए में हार गए थे, वो द्रौपदी को भी हार गए थे। तो बांदी ने जाके उसको बताया कि द्रौपदी ऐसे ऐसे तेरे पति तेरे को जुए में हार चुके हैं, दुशासन तुझे नंगा करने के लिए आ रहा है। तो द्रौपदी हंसी, क्योंकि उसको अभिमान था, उसको ये बात स्वीकार्य नहीं हो रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पांचों पति पांडव एक से एक बलशाली, जबाड़ा तोड़ दें उसका, दुर्योधन का, ऐसी अगर बात भी वो बोल दे तो। और उसके बावजूद फिर नीचे भीष्म पितामह बैठे, गंगा पुत्र, उनके गुरु बैठे द्रोणाचार्य, और उनके वो कुल गुरु बैठे कृपाचार्य, और कर्ण जैसे धनुर्धर बैठे, और उसके बावजूद फिर धृतराष्ट्र बैठा। अरे मुझे कैसे नंगी कर देंगे, मैं तो उनके परिवार की इज्जत हूं, मैं तो उनकी जो है मतलब बहू बेटी हूं। इतने में तो दुशासन आ गया,
ना राम रमी करी, ना कुछ किया, पकड़ के चोटा घसीटता हुआ लेके गया सभा में। अब द्रौपदी तो हक्का बक्का रह गई और जाके देखा अपने पांचों पतियों की तरफ। जब दुर्योधन ने कहा कि दुशासन कर दे इसको नंगा, हम तो अंधे हैं, अंधे की औलाद तो अंधी होती है, किसी ने तो कहा था कर दे नंगा। दुशासन लगा साड़ी खींचने। अब द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पांचों पतियों की तरफ देखा, एक एक से बातचीत की, उनको ललकारा, उनको जगाया, लेकिन नियम के अनुसार वो जुए में हार चुके थे, वो दुर्योधन के दास बन चुके थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई ऊपर गर्दन उठाने की। द्रौपदी ढीली हो गई कि ये क्या हो गया। लेकिन परमात्मा ने उस समय तक उसकी कोई मदद नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसकी उम्मीद अभी भी अपने जो है रिश्तेदारों पर थी, अपने पतियों पर थी उसकी। अपने जो है पतियों से उसकी उम्मीद पूरी हट गई। उसके बावजूद भी परमात्मा ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके मन में यह था कि भीष्म पितामह बैठे गंगा पुत्र, ये ऐसा जो है कैसा होने देंगे। यानी भीष्म पितामह के ऊपर उसकी उम्मीद। तो भीष्म पितामह की तरफ देखा, उसने भी नीची गर्दन कर ली। फिर उसने द्रोणाचार्य की तरफ देखा, उसने भी नीची गर्दन कर ली। फिर उसने जो है कर्ण की तरफ देखा, उसने भी नीची गर्दन कर ली। क्यों? कारण बताया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि वो तीनों के तीनों नालायक व्यक्ति दुर्योधन का मलिन अनाज खाकर अपनी बुद्धि को जो है वो मलिन कर चुके थे। उनके अंदर मैल आ चुका था, उनके अंदर जो है वो गंदगी आ चुकी थी। और परमात्मा ने बताया वो द्रौपदी को भरी सभा में नंगा देखना चाहते थे, इसलिए बैठे हुए थे, नहीं तो उठ के निकल जाते। द्रौपदी ने देखा बात बिगड़ गई, धृतराष्ट्र से प्रार्थना की, उसने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उसके बाद में द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण जी को जो अपना गुरु बना रखा था, क्योंकि मुसीबत के समय गुरु के माध्यम से ही परमात्मा जो है मदद करता है। वैसे आप कितना ही परमात्मा परमात्मा चिल्ला लो, कितना कुछ कर लो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे होय पार। और सात दीप नौ खंड में सतगुरु करे सो होय, करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। तो मुसीबत के समय अपने गुरु से जो है वो अरदास की जाती है। तो जो श्री कृष्ण जी थे पांचों पांडवों के वो गुरु थे। द्रौपदी ने अरदास करी। अब श्री कृष्ण जी तो चौपड़ पासा खेल रहा था रुक्मिणी के साथ अपने महल में, उसको क्या पता बेचारे को कहां क्या हो रहा है। श्री कृष्ण जी के माध्यम से, वो गुरु के माध्यम से, उस कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर भरी सभा में अपना आशीर्वाद दिया और द्रौपदी का चीर बढ़ा। कहने का मतलब है, इस कथा का सारांश ये है कि जब तक हम अपने किसी भी रिश्तेदार से, अपने गुरु भाई बहनों से, अपने किसी भी यार दोस्तों से, समाज वालों से, जब तक हम उनसे कोई उम्मीद रखेंगे इस भक्ति में आने के बाद, संत रामपाल जी के मार्ग में आने के बाद, तो उस समय तक सतगुरु रामपाल जी कोई मदद भगत की नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा उसके संस्कार में है वैसा उसको रोटी पानी मिलती रहेगी, लेकिन उनकी तरफ से उनका आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे हम पे ये आपत्ति आई सुरजीत भगत जी पे, तो इलाज के लिए तो सुरजीत भगत जी अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर आश्रित हो गए, और रसोई के खर्चे के लिए और अपने जो है वो कर्जे के लिए, अन्य जरूरतों के लिए अपने गुरु भाई बहनों के ऊपर आश्रित हो गए। तो ये परमात्मा के सत्संगों के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल खिलाफ। अब आप बताइए, अब दो नाव की सवारी जो भगत जो करेगा, जिसकी करनी और कथनी में अंतर होगा, तो गुरुजी कैसे मदद करेंगे? गुरुजी तो नहीं ठीक करेंगे भाई पैर फिर उसका, गुरुजी तो नहीं देंगे आशीर्वाद। ठीक है, फिर भाई जैसा होना फिर वैसा ही होगा। तो ये हमारी कमजोरी, हमने इस कमजोरी को भाई और बहनों अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर परमात्मा बना लिया, सतगुरु बना लिया और सत्संग सुनने शुरू कर दिए, तो अब हमने मन कर्म वचन से उनके आदेशों पे हमने चलना पड़ेगा। तन मन धन परमात्मा को ही वारना पड़ेगा। परमात्मा के चरणों में हमने भिखारी बनना पड़ेगा, हमने सतगुरु का भिखारी बनना पड़ेगा। दुनिया का भिखारी बनने से बात नहीं बनेगी। तो इलाज के लिए तो परमात्मा पे आश्रित, और अन्य जरूरतों के लिए भगत भाई बहनों पे आश्रित, ये नहीं चलेगा।